अंतर्यामी कौशिक, वनस्पति विज्ञान विभाग। हम बीएससी भाग तृतीय के फर्स्ट पेपर पादप पारिस्थितिकी एवं पादप भूगोल के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है और सेकंड यूनिट में हमने प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, प्राइमरी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, उनको नापने का तरीका, पादप अनुक्रमण के कारण, उनकी प्रक्रिया और उसके प्रकार इत्यादि के बारे में बात की। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जल क्रमक या हाइड्रोसीर के बारे में बताया। आज के लेक्चर में हम जीरोसीर या मरुक्रमकी के बारे में बात करेंगे। मरुक्रमकी को मुख्यतः दो प्रकारों में विभेदित किया जा सकता है। पहला आता है हमारे पास में शैल क्रमक, लिथोसीर। ऐसा पादप अनुक्रमण जो चट्टान के ऊपर होने जा रहा है या चट्टान के ऊपर होगा, उसे हमने शैल क्रमक या लिथोसीर का नाम दे दिया। और दूसरा आता है हमारे पास में बालुकीय क्रमक या सेमोसीर। ऐसा पादप अनुक्रमण, प्लांट सक्सेशन, जो बालू रेत पर, ऐसी रेत जो लूज सैंड्यून्स के रूप में, बालू टिबे के रूप में आपको मिलती है, उस पर होने जा रहा है, उसको हम बालुकीय क्रमक या सेमोसीर कहेंगे। तो आइए बात करते हैं आज हम लिथोसीर के बारे में। लिथोसीर या शैल क्रमक एक पादप अनुक्रमण है जिसका प्रारंभ एक चट्टान से होना है। कोई एक चट्टान, एक ऐसा स्थान जहाँ पर पूर्व में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई पादप नहीं था, तो इस तरह के पादप अनुक्रमण को हमने लिथोसीर का नाम दे दिया। एक नग्न चट्टान पे होने वाला क्रमक, इसे हम 3 चरण में मुख्यतः बांटते हैं, लेकिन कुल इसके अंदर 6 भाग होंगे। 3 इसके स्पेशल होंगे और 3 इसके सामान्य भाग होंगे। तो सबसे पहले इसका पार्ट आता है इसकी प्रक्रिया का। पहला है शैवाल व पर्पटी शैक अवस्था, एल्गी एवं क्रस्टोज लाइकेन। विद्यार्थियों, जो चट्टान है, जैसा कि हम जानते हैं, एक ठोस सतह है, कड़ी सतह है, जिसमें मृदा के कण एक दूसरे के साथ इतने स्ट्रांगली, इतने बलपूर्वक एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं कि उसकी सतह बिल्कुल चिकनी और किसी भी पादप को उगने के लायक नहीं होती। इसे हमने नाम दिया चट्टान का। चट्टान पे तीव्र सूर्य के प्रकाश के कारण उसका तापमान भी काफ़ी उच्च रहता है, और क्योंकि इसकी सतह अत्यधिक चिकनी है, तो इसकी जल धारण की जो कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, वो न के बराबर होती है या पूर्णतया शुष्क होती है, सरफेस है। इसलिए इस पर किसी प्रकार के प्लांट को विकसित होने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है, और इन्हीं कारणों से चट्टान पर कभी कोई पादप सीधा नहीं उग सकता। प्रकृति ने इस चट्टान को भी पादप के अनुकूल बनाने के लिए कुछ विशेष उपाय किए हैं, जिनमें पुरोगामी पादप, कुछ ऐसे पुरोगामी पादप हैं जो इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वायु से वाटर वेपर्स को, जल वाष्प को ग्रहण करके चिपकने की क्षमता रखते हैं। इन प्लांट्स को, इन पादपों को लाइकेन कहते हैं। कुछ नील हरित शैवाल भी इस कार्य में सक्षम होते हैं। लाइकेन पादप समूह है, इसके बारे में हम पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, जिसमें एल्गी और फंजाई, शैवाल और कवक आपस में एक दूसरे के साथ सहज जीवन में पाए जाते हैं, और दोनों एक दूसरे को जीवन यापन में सहायता प्रदान करते हैं। ये एक प्रकार का संबंध है, आपसी संबंध है, जिसमें एक दूसरे की सहायता से दोनों अपना जीवन यापन करते हैं। तो इन चट्टानों पर ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल और पर्पटी में लाइकेन, जो क्रस्टोज लाइकेन है, जो इस सतह पर चिपकने के लिए सक्षम है,
उनका निर्माण होता है। लाइकेन में एक विशेष प्रकार की जड़ पाई जाती है जिसके द्वारा एक विशेष अम्ल उत्पन्न होता है जिसे हम लाइकेनिक एसिड कहते हैं, और उस जड़ को राइजिनी कहते हैं। ये पूर्व की कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। लाइकेनिक एसिड जो है वो चट्टान के जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, जो आपस में स्ट्रांगली बाउंडेड हैं, एक दूसरे के साथ बलपूर्वक जुड़े हुए हैं, उनको तोड़ने में सक्षम होता है। तो लाइकेनिक एसिड इन लाइकेन के द्वारा स्रावित किया जाता है, इनकी जड़ों के द्वारा, जिन्हें राइजिनी कहा गया, और धीरे धीरे वह चट्टान के सतह पर जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को रासायनिक क्रिया से तोड़ करके और छोटे छोटे मृदा के कणों का निर्माण करती है। इसी तरह ब्लू ग्रीन एल्गी वायु से नाइट्रोजन को अवशोषित करके नाइट्रोजन स्वांगीकरण, स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण उस स्थान पर ऑर्गेनिक मटेरियल, नाइट्रोजन, सॉयल पार्टिकल और नमी धीरे धीरे विकसित होने लगती है। इन शैवालों के द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस और अम्लीय क्रिया से चट्टानों के जो कण हैं वो चट्टान की सतह पर एकत्र होने लगते हैं। धीरे धीरे वायु के द्वारा उड़ते हुए लाइकेन के बीजाणु, लाइकेन के स्पोर्स इन चट्टानों पर गिर जाते हैं, अंकुरित होते हैं और परपटी में लाइकेन का निर्माण करते हैं, क्रस्टोज लाइकेन का निर्माण करते हैं। इसमें मुख्य उदाहरण हमारे पास में राइजोकार्पोन, राइनोडिना, लेकेनोरा, लेसीडिया इत्यादि हैं, और कुछ नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे ग्लायोकैप्सा, फॉर्मेडियम, लिथोमिक्सा, साइटोनीमा इत्यादि हैं। तो ये पुरोगामी पादप के रूप में चट्टान की सतह पर स्थापित हो जाते हैं। ये पादप अत्यधिक शुष्क अवस्था, जो ड्राई कंडीशंस हैं, उनमें वायुमंडल में उपस्थित वाटर वेपर्स को अवशोषित कर लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। धीरे धीरे इनकी मात्रा बढ़ने लगती है और चट्टानें अपनी सतह को क्षरित कर देती हैं, चट्टानों का इरोजन होने लगता है। कोरेकॉड इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है, और पतली मृदा की एक स्तर इसके फलस्वरूप चट्टान की सतह पर बन जाती है। शैवालों के और लाइकेन्स के नष्ट होने से उनका ऑर्गेनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ इस पतली सतह से मिल करके ह्यूमस का निर्माण करते हैं, और ह्यूमस जो है जल धारण की क्षमता विकसित कर लेती है, वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी बढ़ने लगती है। तो ये इसका पहला अवस्था है। दूसरी अवस्था आएगी हमारे पास में पर्निल शेक अवस्था, फोलियोज लाइकेन स्टेज। क्रस्टोज लाइकेन के बाद परपटी में लाइकेन इस स्थान पर उगना प्रारंभ हो जाते हैं। ये जो चट्टान है उसमें जो बने हुए खड्डे या दरारें उनमें उगते हैं, उनमें विकसित होने लगते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं हमारे पास में डर्मेटोकार्पोन, अम्बेलिकेरिया, पार्मेलिया, पार्सेलिया इत्यादि इत्यादि। और पर्निल लाइकेन के जो थैलस हैं वो क्योंकि क्रस्टोज लाइकेन से बड़े होते हैं, परपटी में लाइकेन से बड़े होते हैं, तो उसके कारण उस पर कुछ छाया होने लगती है जिससे उसका तापमान नियंत्रित हो जाता है, और तापमान नियंत्रित होने के कारण कुछ परिस्थितियां अनुकूल होने लगती हैं। लाइकेन जो परपटी में लाइकेन है वो उस छाया के कारण नष्ट होने लगते हैं और ह्यूमस का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से पर्निल और परपटी में लाइकेन प्लस एल्गी शैवाल के कारण वहाँ पर ह्यूमस का निर्माण होता है, जो जल धारण की क्षमता, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ाता है, और पोषक पदार्थों के कारण वह स्थान अब नए पादपों के रहने के लायक होने लगता है। ये प्रक्रिया बहुत धीमी प्रक्रिया है, हजारों सालों में होने वाली प्रक्रिया है। अगली स्टेज आती है हमारे पास में मॉस स्टेज।
अब जो चट्टान है उसमें क्रैक्स उत्पन्न हो गई हैं, उसके ऊपर पतली मृदा है, ह्यूमस है और जल है। तो उस पर कुछ मॉस के पादप जैसे पॉलीट्राइकम, टॉर्ट्यूला, फ्यूनेरिया, बारब्यूला इत्यादि उगने लगते हैं और उनकी जो जड़ें हैं वो लाइकन से स्पर्धा करने लगती है, लाइकनों पे छाया डालती है। धीरे धीरे लाइकन जो है नष्ट होने लगते हैं और मॉस जो है वो अपना क्लाइमैक्स प्राप्त कर लेती है। मॉस के द्वारा मिनरलाइजेशन होता है, खनिजीकरण होता है और चट्टानों पर पौधों का एकत्रीकरण होता है, जिसके कारण चट्टान पर एक गलीचे के समान, कारपेट के समान एक स्तर बन जाता है जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ाता है और वहाँ के कार्बनिक पदार्थों की संख्या में वृद्धि करता है। इस तरह से वहाँ पर मृदा, जल, मिनरल्स और कार्बनिक पदार्थों के कारण वह स्थान अब नए पादपों के उगने के लिए उपयुक्त हो जाता है। चौथी अवस्था आती है हमारे पास में शाक अवस्था, हर्ब स्टेज। मांस के उगने के कारण जो मॉसेज हैं वहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल को बढ़ा रहे हैं, जल धारण क्षमता बढ़ रही है, पादपों की संख्या बढ़ने लगती है। तो इस पर अब एक वर्षीय और बहुवर्षीय शाकीय पादप, जिनमें कुछ मुख्य घास हैं जैसे अरिस्टिडा, पोआ, स्पोरोबोलस, जस्टिशिया, ट्राइडेक्स इत्यादि, या कुछ अन्य शाक जैसे स्लेजिनिला, लाइकोपोडियम, एडियंटम इत्यादि उगने लगते हैं और धीमे धीमे इन पादपों की जड़ें उस चट्टान को तोड़ने लगती है। इस प्रक्रिया को हम वेदरिंग ऑफ रॉक कहते हैं, चट्टान का संक्षारण। और जब वेदरिंग होने लगेगी, टूटने लगेगी, तो ह्यूमस की मात्रा और मृदा की मात्रा उस स्थान पर बढ़ने लगेगी। क्योंकि नए से नए पादप उत्पन्न हो रहे हैं, पुराने पादप नष्ट हो रहे हैं, इसलिए मृदा में ऑर्गेनिक मटेरियल्स की, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी बढ़ने लगती है। तो इस स्थान पर अब बड़े आकार के शाकीय पौधे, बड़ी बड़ी घासें जैसे सिम्बोपोगोन, हिटिरोपोगोन, थेमिडा, एडाथोडा, लेप्टाडिनिया इत्यादि अब उगने लगते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। इस स्थल पर लगातार पादपों की बढ़ने के कारण जल धारण की क्षमता, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ने लगती है और जो घास है या हर्ब है उसका स्थान अब श्रब लेने लगती है, क्षुप अवस्था लेने लगती है। तो पांचवी स्टेज आ जाएगी हमारे पास में क्षुप अवस्था। मृदा की मोटी परत बन जाने से जो जीरोफिटिक, क्योंकि यहाँ पर अभी उतनी मात्रा में जल नहीं है जितनी मात्रा में सामान्य अवस्था में होता है, तापमान अधिक है, यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो जीरोफिटिक कंडीशंस हैं, मरुद्विदीय अवस्था है यहाँ पर। तो कुछ मरुद्विदीय पादप जैसे रस, जिजिफस, कैपेरेस, जाइगोफिलम, यूफोर्बिया इत्यादि यहाँ पर क्षुप अवस्था में, श्रब अवस्था में, श्रब स्टेज में उत्पन्न होने लगते हैं और अपना स्थान बना लेते हैं। धीरे धीरे हर्ब्स और मॉस नष्ट होने लगती है। उनके नष्ट होने से मृदा में ऑर्गेनिक मटेरियल का जो पार्ट है वो बढ़ने लगता है, कार्बनिक पदार्थ बढ़ने लगते हैं, क्षुपों की उपस्थिति से भूमि पर छाया हो जाती है, जल जो है वो इवेपोरेट कम होता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ती है, नमी बढ़ती है और नमी बढ़ने के कारण उसका तापमान कम होता है, छाया के कारण तापमान कम होता है। तो धीरे धीरे जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ थी वो अब अनुकूलता की ओर परिवर्तित होने लगती हैं। जो अनफेवरेबल कंडीशंस थी वो फेवरेबल कंडीशंस में परिवर्तित होने लगती हैं और अंत में धीरे धीरे जो हर्ब और श्रब हैं, शाक और क्षुप हैं, वो नष्ट होने लगते हैं और उस स्थान पर वृक्ष जो है वो अपना स्थान बना लेते हैं। अगली अवस्था आती है हमारे पास में क्लाइमैक्स फॉरेस्ट या चरम वन अवस्था। सबसे पहले जीरोफिटिक ट्रीज, जो मरुस्थलीय वृक्ष हैं जैसे अकेशिया, साल्वेडोरा, कैजोरेना, टेमेरिक्स इत्यादि यहाँ पर उग जाते हैं, वृद्धि करने लगते हैं। हालांकि प्रतिकूल परिस्थितियाँ होने के कारण यह वृद्धि अभी स्लो है, ग्रोथ जो स्लो है, वृद्धि मंद है और स्कैंटी है। स्कैंटी यानी कि एक दूसरे से दूर दूर उग रहे हैं,
धीरे धीरे जो चट्टान है उसमें पादप की जड़ों के प्रवेश के कारण वेदरिंग अधिक होने लगती है और उस वेदरिंग के कारण चट्टान टूट करके मृदा में परिवर्तित होने लगती है और वृक्ष आकार बढ़ा करके बड़े होने लगते हैं, सघन होने लगते हैं, इनकी छाया बढ़ने लगती है और उनकी छाया में उगने वाले नए पादप उस स्थान पर आ जाते हैं। धीरे धीरे इस प्रक्रिया में वृक्ष जो हैं वो एकत्र होकर के बहुत घना जंगल बना लेते हैं और जो चट्टान थी वो कालांतर में समय के साथ मृदा में परिवर्तित होकर के वन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया जिसमें चट्टान को स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से वन के अंदर परिवर्तित किया गया। ये एक अत्यधिक लंबी प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया हमने बहुत कम समय में पढ़ ली है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये प्रोसेस फास्ट प्रोसेस है। ये हजारों सालों में होने वाला प्रक्रिया है। जिस स्थान पर हम रह रहे हैं यहाँ भी कभी चट्टान थी और धीरे धीरे प्राकृतिक कारणों के कारण, प्राकृतिक जो फैक्टर्स थे, कारक थे, उनके कारण वह चट्टान मृदा में परिवर्तित हुई और मृदा सघन वन में परिवर्तित हुई। तो ये क्लाइमेक्स स्टेज है। ये स्टेज जो है क्लाइमेक्स स्टेज, ये चरम अवस्था लंबे समय तक चलती है और यहाँ पर जो पादप हैं वो अपनी डोमिनेंस बनाते हैं, प्रभाविता के साथ में रहते हैं और एक वन का निर्माण करते हैं। विद्यार्थियों, ये इकोलॉजी का जो पार्ट है ये थ्योरेटिकल पार्ट है। इसमें एग्जाम्पल्स को आपको याद करना होगा, हर एक स्टेज के एग्जाम्पल आपको याद करने होंगे। इन सब का PDF नोट्स की अवस्था में मैं आपको दे दूंगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा और यह टॉपिक कंप्लीट होने पर इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी, प्रश्न भी आपको हल करने के लिए मिलेंगे। अभी हम लिथोस्फीयर की बात कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम सेमोस्फीयर की या बालुकीय क्रमकी की बात करेंगे। धन्यवाद।